हाँ जी, तो ए प्लस ट्यूशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। नाउन सीरीज चल रही थी हमारी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, और इसी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो है नाउन जो टॉपिक है हमारा वो चल रहा था। और नाउन टॉपिक के हम लोगों ने दो पार्ट्स को डिस्कस कर लिया था। सबसे पहला जो था हमारे पास में वो था प्रॉपर नाउन, उसके बाद जो हमने जो दूसरा पार्ट देखा था वो था हमारे पास में कॉमन नाउन। अब उसी के जो रिमेनिंग जो तीन पार्ट्स हैं नाउन के, जो तीन पार्ट हमारे पास बच जाते हैं, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उनको हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो तो सबसे पहला जो हमारे पास में पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो कौन सा आता है सर? नाउन आता है ना। और इस नाउन के अंदर हम लोग अब तक क्या कर चुके हैं, इसके दो पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज इस नाउन का जो है वो थर्ड कैटेगरी कौन सी होती है हमारे पास में, तो अगर आपको याद हो तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज आप ट्रिक से याद कर सकते हो। और जब हम याद करते हैं तो इसके अंदर जो थर्ड पार्ट आता है हमारे पास में वो कौन सी नाउन आती है हमारे पास? वो आती है कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना। अब ध्यान से समझेंगे चीजों को। देखिए, कलेक्टिव नाउन की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि क्योंकि कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? बहुत सारा एक साथ में, है ना। इसका मतलब कि ये जो नाउन होती है ये क्या करती है बच्चों? ये जो नाउन है ये रिप्रेजेंट करती है किसको? तो ये रिप्रेजेंट करती है किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। आप ग्रुप चाहो तो बोल सकते हो, ग्रुप नहीं बोलना चाहते हो तो आप क्या बोल सकते हो? क्लास बोल सकते हो। ठीक है, कोई क्लास होगी या फिर कोई ग्रुप होगा, या फिर अगर आपको ग्रुप भी नहीं समझ में आता है तो आप किसका यूज कर सकते हो? कैटेगरी का यूज कर सकते हो। इसका मतलब कलेक्टिव नाउन कौन सी नाउन होती है सर? कलेक्टिव नाउन वो नाउन होती है जो रिप्रेजेंट करती है किसी ग्रुप को, जो रिप्रेजेंट करती है किसी क्लास को, या जो रिप्रेजेंट करती है किसी कैटेगरी को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इस नाउन की खास बात होती है वो ये होती है कि ये नाउन के अंदर, मतलब कि कलेक्टिव नाउन के अंदर आपको क्या करना है? आपको जो ग्रुप बनाना है वो कैसा बनाना है बेटा? वो ग्रुप आपको बनाना है सिमिलर। मतलब कि सिमिलर का मतलब होता है समान। इसका मतलब आपने जिस भी चीज का, जिस भी थिंग्स का आपने क्या किया है, ग्रुप बनाया है, कोई क्लास बनाई है, जिसको इकट्ठा आपने किया है एक साथ में, वो सारी चीजें कैसी होनी चाहिए? तो वो सारी चीजें आपकी समान होनी चाहिए अथवा तो सिमिलर होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशंस के बेस पर अगर मैं आपसे पूछूं या आपको बताऊं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो बहुत इजी है पढ़ना कि सर कलेक्टिव नाउन किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो जो ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए? तो वो ग्रुप आपका होना चाहिए सिमिलर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल को डिस्कस करने के लिए देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि ये क्या होती है बेटा? ग्रुप होती है ना। मतलब कि कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या होता है? कोई ना कोई ग्रुप होता है या कोई ना कोई एक कैटेगरी होती है, लेकिन वो कैटेगरी कैसी होती है? सिमिलर थिंग्स की होती है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की होती है। तो जैसे मानो कि आपके पास में क्या है? स्टूडेंट्स। आपके पास में क्या है? स्टूडेंट्स। अब ध्यान से समझना, एक बात बताओ, जब स्टूडेंट्स आपके पास में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास में हैं, तो क्या ये स्टूडेंट्स एक ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल के अंदर एस लगा हुआ है ना, ऑलरेडी पहले से स्टूडेंट के अंदर एस लगा हुआ है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि सर स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास में? ग्रुप है। लेकिन अगर सिर्फ मैं स्टूडेंट्स के साथ में इसको ये बोलता हूं कि स्टूडेंट्स जो है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट कंडीशन जो है उसको तो सेटिस्फाइड कर दिया, लेकिन जो हमारे पास में कलेक्टिव नाउन की सेकंड जो कंडीशन होती है, जो सेकंड हमारे पास शर्त होती है, उसको सेटिस्फाइड नहीं किया, है ना। अब जैसे मानो जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे सामने जो बच्चे बैठे हुए सारे के सारे वो कौन सी क्लास के बच्चे हैं, तो वो 10th क्लास के क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, समझो ध्यान से। मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं कौन सी क्लास के हैं? अगर वो 10th क्लास के हैं, इसका मतलब अब चाहे मेरे सामने 2 बच्चे बैठे हों, चाहे 20 बच्चे बैठे हों, चाहे 200 बच्चे बैठे हों, क्योंकि वो क्या है? एक ग्रुप है, वो एक क्लास है, वो एक कैटेगरी है कि नहीं है? और वो कैटेगरी कौन से बच्चों की बेटा? 10th क्लास के बच्चों की है। सिमिलर हो गया ना वो भाई। इस क्लास के अंदर बैठा हुआ है बच्चा कौन सी क्लास का होगा? फिर वो 10th क्लास का होगा, तब ये बोल रहा हूं। तो अब क्या होगा इस केस के अंदर, जब आपकी क्लास बनेगी तो वो क्लास जो है वो क्या बनेगा? आपका एग्जांपल बनेगा कौन सी नाउन का बेटा? कलेक्टिव नाउन का। ठीक है, इसी एग्जांपल को अगर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से समझना चाहते हैं, तो देखिए ध्यान से क्या होगा। जैसे मान लो स्टूडेंट्स बैठे हुए क्लास के अंदर, अगर ये जो स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनमें से 2 बच्चे तो किसके हैं? 6th क्लास के हैं। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स किसके हैं? 7th क्लास के हैं, और 3 बच्चे किसके हैं? 10th क्लास के हैं, और कोई एक बच्चा जो है वो 11th या 12th क्लास का है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? इस कंडीशन में ये होगा कि वो जो ग्रुप है वो किसका है बेटा? स्टूडेंट्स का तो है, लेकिन उसको हम क्या नहीं बोलेंगे? एक क्लास नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कौन से बच्चे नहीं है? सिमिलर
मिडिल क्लास के बच्चे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कलेक्टिव नाउन हमारे पास में होती है वो क्या बोलती है? वो हमारे को दो कंडीशन बोलती है कि कलेक्टिव नाउन बनने के लिए जरूरी है सबसे पहले कि हमारे पास में क्या होना चाहिए? एक ग्रुप होना चाहिए। दूसरा, कलेक्टिव नाउन जो है जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है उस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास में होते हैं वो कैसे होने चाहिए? तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास में सिमिलर सेंस के होने चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सी नाउन होती है हमारे पास में? कलेक्टिव नाउन होती है। ओके, अब इसके बाद में जो नंबर 4 हमारे पास टाइप आता है नाउन का, वो कौन सा होता है? मटेरियल नाउन। अब इसको डिस्कस करेंगे, देखिएगा। तो हमारे पास जो नंबर 4 टाइप आता है नाउन का, वो कौन सा होता है बेटा? वो 4th टाइप जो हमारे पास होता है वो होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, देखो अब अगर आप इसको समझना चाहते हो कि सर मटेरियल नाउन क्या होती है, ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो अगर आप इसके नाम को देखो तो इसके नाम के अंदर एक वर्ड मीनिंग छिपा हुआ है। वो जो वर्ड मीनिंग है उस वर्ड मीनिंग को अगर मैं पिकअप करता हूं तो वर्ड मीनिंग कौन सा है मेरे पास में? वो वर्ड मीनिंग है सर मैटर। ठीक है ना, इस मैटर वर्ड से क्या हुआ है? मटेरियल बना है। बना कि नहीं बना है? इसका मतलब क्या हुआ कि इस मटेरियल नाउन के अंदर क्या होगा? कोई ना कोई मैटर होगा, और इस मैटर से जो ऑब्जेक्ट बनता है, इस मैटर से जो भी आपका ऑब्जेक्ट बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं सर मटेरियल नाउन। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मानो कोई भी मैटर, मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? धातु। क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। पढ़ते ना धात्विक और अधात्विक, हाँ साइंस के अंदर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? उसी तरीके से जितने भी हमारे पास में क्या होते हैं? मैटर होते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने लिखा आयरन, देखिए मैंने लिखा गोल्ड, ओके, मैंने एक और लिखा सिल्वर, और इस प्रकार से हमारे पास में बहुत सारे क्या हो सकते हैं सर? मैटर हो सकते हैं। इन सभी मैटर से जो चीजें बनती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स किसका एग्जांपल बनेंगे सर? तो वो एग्जांपल बनेंगे मटेरियल नाउन का। जैसे एग्जांपल्स चेक करो, आयरन से क्या क्या चीजें बनती है सर? तो आयरन से आयरन के गेट बनते हैं, आयरन की अलमीरा बनती है, बनती कि नहीं बनती है ना? तो आयरन क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। याद रखना, जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे ना वो नहीं होंगे, चेक करना, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नहीं बनते हैं। भाई एक बात बताओ, मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? मतलब इसमें किसी मैटर को शामिल करता है अपने अंदर, करता नहीं करता है? इसका मतलब जहां कहीं पर भी आपको कोई मैटर नजर आ जाए, इसका मतलब जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, हाँ, उसके बाद में सोइल हो गया, ठीक है ना, स्टोन हो गया, जिनसे कोई ना कोई नई चीज बनती है, जिनसे कोई ना कोई नया ऑब्जेक्ट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और जिसके अंदर क्या होता है? हमारा मिल्क भी शामिल होता है। होता कि नहीं होता? मिल्क से क्या बनती है? बहुत सारी स्वीट्स बनती कि नहीं बनती है? तो इस कंडीशन के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी मैटर हमारे पास में होते हैं वो सब किसका एग्जांपल होते हैं सर? मटेरियल नाउन का एग्जांपल होते हैं। बात समझ में आ गई? दोबारा बोलता हूं एक बार, मटेरियल नाउन जो है इसको समझने के लिए जरूरी है किसको चेक किया जाए सर? मैटर को चेक किया जाए। और डेफिनेशन ग्रुप में क्या याद करोगे कि सर जो भी मैटर से कोई ऑब्जेक्ट बनता है, तो जो मैटर काम में आया हुआ है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो मैटर ही क्या बन जाएगा? हमारा मटेरियल नाउन का एग्जांपल बन जाएगा। ठीक है ना? और मैटर आपके पास में बहुत सारे हो सकते हैं जिनसे कोई ना कोई एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट से, मतलब जिस भी मैटर से जो ऑब्जेक्ट बनता है उस मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर? मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने कौन सा नाउन चेक किया? मटेरियल नाउन चेक कर दिया। अब हमारे पास में नाउन का सबसे आखिरी टाइप बचता है, जो कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है ना, 4 नाउन आपको पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले कौन सा नाउन था हमारे पास में? प्रॉपर नाउन। नंबर सेकंड पे कौन सा था हमारे पास में? कॉमन नाउन। थर्ड कौन सा बताया इससे पहले? कलेक्टिव नाउन बताया। फोर्थ कौन सा है हमारे पास में? मटेरियल नाउन। और पांचवें नंबर पर जो नाउन हमारे पढ़ेंगे हम लोग अभी जो आगे हैं, वो कौन सा नाउन होगा? वो होगा हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, पढ़ा दूं? पढ़ा दूं क्या? बोलो, नहीं पढ़ाना? क्या पढ़ाना है?